बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार के बेरोजगार इंजीनियर बेटे बेटियों का दर्द को नहीं समझ रहे हैं। वैकेंसी नहीं आती है तो परमानेंट नहीं आती है, परमानेंट आती है तो उसमें वेटेज का प्रावधान किया जाता है। मतलब ये लोग कैसे अधिकारी हैं, कैसे विभाग काम कर रहा है, समझ में नहीं आता है। जब नियम आपने बनाया कि 5 अंक देना है हर साल जोड़ के, यानी कि 5 साल में 25 अंक देना है, परसेंटेज कैसे दे रहे हैं? परसेंटेज में क्या हो रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है, तो इसके चलते ये लोग बाहर हो जा रहे हैं। मतलब प्रक्रिया से ही पूरी तरह बाहर है। कोई 400 में 300 नंबर लाने के बाद ये लोग बाहर है। सर, आप देख रहे हैं VC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, हमारे पीछे जो अभ्यर्थी हैं वो इंजीनियर हैं और पिछले दिन अभी अपनी मांग को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर उतरे हैं। छात्र नेता दिलीप भी इनके समर्थन में उतरे हैं। आप लोग इनके समर्थन में उतरे, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, मांग यही है कि बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार के बेरोजगार इंजीनियर बेटे बेटियों का दर्द को नहीं समझ रहे हैं। तो इसी दर्द को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और इन लोगों का जो दर्द है कि वैकेंसी नहीं आती है तो परमानेंट नहीं आती है, परमानेंट आती है तो उसमें वेटेज का प्रावधान किया जाता है कि जो पहले से अनुबंध पर है उसको 5 अंक देना है हर साल के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज दिया जा रहा है। यानी कि मतलब ये लोग कैसे अधिकारी हैं, कैसे विभाग काम कर रहा है, समझ में नहीं आता है। जब नियम आपने बनाया कि 5 अंक देना है हर साल जोड़ के, यानी कि 5 साल में 25 अंक देना है, और उसको आप परसेंटेज में कैसे दे रहे हैं? अंक है मतलब परसेंटेज में नहीं, और आप वेटेज दे रहे हैं परसेंटेज में, जबकि नियम में लिखे हैं आप कि अंक में देना है। 5 अंक जोड़ के यानी 25 अंक दे सकते हैं मैक्सिमम, तो आप परसेंटेज कैसे दे रहे हैं? परसेंटेज में क्या हो रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है, तो इसके चलते ये लोग बाहर हो जा रहे हैं। मतलब प्रक्रिया से ही पूरी तरह बाहर है। कोई 400 में 300 नंबर लाने के बाद ये लोग बाहर है, और कोई 186-88 नंबर लाने के बाद भी जॉब में है। तो ये लोग क्यों भरेंगे फॉर्म? या तो सरकार ये सीधा कह दे कि आप लोग फॉर्म ही मत भरिए, जो नए हैं, जो अनुबंध पे है बहाल पहले से, उसी को हम जॉब देंगे। तो ये लोग अपना दूसरा रास्ता भी देखेंगे। तो ये लोग तो ये सोच के नहीं इंजीनियरिंग किए कि बिहार के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, तो हम लोग भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेंगे तो हमारे इंजीनियर मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए अच्छा रोजगार देंगे। लेकिन उन्हीं के कॉलेज से, जो नीतीश कुमार जी ने बनाया बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्हीं के कॉलेज से पढ़कर ये लोग आज डिग्री लेकर बेकार हैं। कोई काम का डिग्री नहीं रह रहा है इन लोग का। तो नीतीश कुमार जी से हमारी ये मांग है कि आपके जो अधिकारी, कुछ अधिकारी जो इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों पे आप कार्रवाई कीजिए और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार कीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री भी जो है वो इंजीनियर हैं, क्या कुछ कहना है ये बताइए पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि हम इंजीनियर बेटियों पे और बेटों पे भी ध्यान दीजिए। बिहार में बहुत बहालियां आ रही है, लेकिन हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ एक काला कानून बनाया गया, छल किया गया, दिखावा किया गया। हमें एक तरह से बोला जाए तो दिखावे के नाम पे बहुत कुछ किया गया। हम बहुत डिपार्टमेंट गए, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका सबूत हम लेके क्या सबूत क्या है? सबूत यही है, जो प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में हम बताया गया था जो 1 साल का 5 नंबर दिया जाएगा और मैक्सिमम 25 नंबर दिए जाएंगे 5 साल के बेसिस पे। लेकिन ये 25 मार्क्स ना दे के 25% दे रहे हैं, और इसका प्रूफ हमारे पास है। जो रिटन मार्क्स में हमारे ही अभ्यर्थी लोग, जो हमारे ही दोस्त लोग हैं, वो रिटन में 306 नंबर ला रहे हैं, वो भी 400 नंबर में से, और उनका परसेंटेज बन रहा है 58.846%। और वही आप देख लीजिए, जो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, उनका रिटन में मार्क्स था 178 जो कि 400 में से है, और उनका परसेंटेज 34.41 हुआ है, और इसका परसेंटेज 58.846 है। इनको एक्सपीरियंस बेसिस पे यहाँ मार्क्स मिलना चाहिए था, जितना मार्क्स मिलना चाहिए था, उसके जगह पे ये परसेंटेज दे दिए 21.86, जो कि दोनों को कैलकुलेट करके 56.246 है, और ये अपनी कैटेगरी में सेलेक्टेड है। लेकिन ये 306 नंबर लाके अपनी कैटेगरी में सेलेक्टेड नहीं है। क्या कुछ कहना क्या चाहिए? बस हमारी मांग यही है, जो 25% जो आप दे रहे हैं उसको आप 25 मार्क्स में कन्वर्ट करिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वेटेज दीजिए, लेकिन 25% के जगह आप 25 मार्क्स दीजिए और एक कंबाइंड वैकेंसी निकालिए। क्या उम्मीद है सीएम नीतीश कुमार से कि आपकी मांगों को सुना जाएगा? उम्मीद तो है। हम लोग लगातार बहुत दिनों से दौड़ भाग कर रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं, कभी बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। उम्मीद तो कहीं से ऐसे कोई सुनवाई तो नहीं है, लेकिन हमारी बातें अगर सही से नीतीश कुमार तक, माननीय नीतीश कुमार तक पहुंचती है तो उम्मीद तो है, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर है और इंजीनियर का बात सुनना चाहिए उनको। तो आप क्या कहेंगे ये बताइए। देखिए, हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो हमारे साथ मार्क्स का कैलकुलेशन हो रहा है, हम लोग इंजीनियर हैं और हम ही लोगों के साथ कैलकुलेशन में गड़बड़ी किया जा रहा है। हमारी सहपाठी बताई है कि कितना बड़ा
कैलकुलेशन में झोल है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच रही है। और ये जो विभाग में जो ऑफिसर लोग हैं, जो ये बनाए रूल, दिखता कुछ और है लेकिन कैलकुलेशन कुछ और हो रहा है। क्या सीएम नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंच रहा है आप लोगों की बात? शायद नहीं क्या पहुंच, अधिकारी अपने आप हाँ बिल्कुल अपने स्तर पे ही काम करें हमारे, क्योंकि इतना बड़ा ये जो झोल हो रहा है, ये मार्क्स का कैलकुलेशन हो रहा है, ये सरासर, जबकि हम लोग जाते हैं, हम वहाँ पे गए हुए थे सचिवालय में भी, अमृतलाल मीना सर से भी मिले, वो भी बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, मार्क्स का कैलकुलेशन ये नहीं होता है, मैक्सिमम 25 मार्क्स ही दिया जा रहा है, लेकिन 25 मार्क्स को परसेंटेज को मार्क्स के साथ जोड़ करके उसको कम्युलेटिव परसेंटेज बनाया। क्या आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है, परसेंटेज को उठाना नहीं हम लोगों का मांग यही है, पहले तो संविदा वाले को मार्क्स देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सहानुभूति है, आप संविदा पे रखिए, आप उनके साथ सहानुभूति है, माननीय मुख्यमंत्री बोले कि नहीं संविदा वाले उनके साथ सहानुभूति है, तो सहानुभूति है तो आप उनको 25 मार्क्स दीजिए, ना कि 133 मार्क्स दीजिएगा, 25% मत दीजिए। क्योंकि बात ये है क्योंकि ये काफी हम लोगों के साथ ना, हम लोग देखिए इसमें हम लोग को दो तरह से लॉस हो रहा है। हम आपको सीधी तौर से समझाएं तो दो तरह से लॉस हो रहा है। एक तो हम लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि हमारी सिलेक्शन होगी, हम एई का एग्जाम दे करके सहायक अभियंता बनेंगे, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, 400 में 306 नंबर ला रहे हैं, जी जान कर रहे हैं, हमारी तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि हम फ्रेशर का रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हम संविदा वाले को रखेंगे, डायरेक्ट बोल दीजिए तो हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। हमको तो मेंटली भी टॉर्चर किया जा रहा है ना, क्योंकि हम तो एक उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं। और 400 में बताइए ना, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जो 100 मार्क्स एग्जाम हो रहा है, उसमें हम 92 मार्क्स ले आ रहे हैं। अब हम क्या करें, 100 में 92 भी ला रहे हैं, फिर भी देख लीजिए हमारे सामने मार्क्स देखिए, 92 ला रहे हैं। 100 में ये जो सिविल का पेपर है, स्ट्रक्चर का पेपर होता है जिसमें 100 में स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, उसमें हम 92 ला रहे हैं और हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही। और आप संविदा पे जिसके साथ ये जिनके साथ सहानुभूति है उनका भी मार्क्स देखिए, उनका कितना आ रहा है, 100 में 36 ला रहे हैं और वो सिलेक्शन हो जा रहा है, वो सहायक अभियंता बन रहा है। तो गड़बड़ तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या मांग क्या करते हैं, और आने वाले समय में अगर बात पूरा नहीं होता है, मांग पूरा नहीं तो क्या किया जाएगा? मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग का अनिश्चितकालीन तक का हम लोग ये धरना करेंगे, जब तक, क्योंकि सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए बराबरी है, सबको आप दे रहे हैं, टीचर वाले को दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, तो क्या हम इंजीनियर के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? हम इंजीनियर क्या जॉब नहीं करेंगे? क्या बिहार के बाहर जाएंगे? बिहार के बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पर लोग वहाँ से भगाते हैं, ये करते हैं। तो आप इंजीनियर होकर के एक इंजीनियर का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा अन्याय क्या होगा इंजीनियर के साथ? देखिए तमाम जो लोग हैं वो इंजीनियर हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें परसेंटेज के द्वारा जो है हम लोगों को छाट दिया गया है, हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है और हम लोगों की मांगों को और बातों को जो है वो सुनेंगे। फिलहाल इस खबर में कई खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें NBC 24 न्यूज। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।